अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अरसलान अली। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। बच्चे आजकल जो है वो ज्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते, लेकिन आज जो है इंशाल्लाह मैं आपको 1.1 से 9th क्लास शुरू कर रहा हूं। उसकी बाकी की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलती जाएंगी। इंशाल्लाह आज जो है हम बेसिक से शुरू करेंगे, 1.1 से शुरू करेंगे, जिसके अंदर आपको बेसिक समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है फाइंड द ऑर्डर। अब देखें, ऑर्डर क्या चीज होती है। ऑर्डर करने से पहले हमें ये तो पता हो कि ऑर्डर क्या चीज होती है, ठीक है। अब देखें, ऑर्डर मैंने आपके सामने लिखा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। अब नंबर ऑफ रोज, अब रोज और कॉलम, हर मैट्रिक्स के अंदर एक कोई ना कोई रोज होंगी और एक कॉलम्स होंगे। हर मैट्रिक्स के अंदर रोज भी होंगी और कॉलम भी होंगी, ठीक है। अब रोज क्या होती हैं? रोज आपके पास होती है ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन है ना एंट्रीज की, हॉरिजॉन्टल, इसको कहते हैं रोज। अब ये देखिए, जैसे ये है। अब बताएं कि इस मैट्रिक्स के अंदर दो रोज हैं, कि इसमें एंट्रीज की जो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है वो दो हैं। एक ये हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है और एक ये हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कितनी रोज होगी? एक रो 1 हो गई और एक ये रो 2 हो गई, ठीक है। और अगर मैं मजीद एक्सप्लेन करूं आपको कि अगर यहां पे हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है रोज, और अगर हम वर्टिकल पे आए, ये वर्टिकल, ठीक है, इस वर्टिकल प्रेजेंटेशन यानी रिप्रेजेंटेशन को हम कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बेसिकली आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगा। मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? मैट्रिक्स बहुत सारे नंबर्स की कलेक्शन को हम एक बनावट में लिखकर, ऐसी बनावट में एक ऐसी तरतीब में लिखकर उसको जो आप ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, वो क्या बन जाता है? मैट्रिक्स बन जाता है। इसकी थ्योरी जो है ऑर्थर कैले ने 1858 में पेश की थी, ठीक है। तो मैट्रिक्स तो बेसिकली बनता है रियल नंबर्स की कलेक्शन से। रियल नंबर्स को कलेक्ट करते हैं हम, उसके अंदर आप जो है उसको बाद में आप क्या करते हैं? ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आपके सामने एक लिखूं रियल नंबर्स, कोई भी नंबर्स है, माइनस में या प्लस में है, उसको एक तरतीब में आपने लिखना है। जैसे ये आपके सामने एक तरतीब लिखी जा रही है, ये एक तरतीब है, और बाद में इसको आपने ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। ब्रैकेट में जब आप क्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगा। अब मैट्रिक्स के अंदर देखा जाए तो दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो हमारे पास रोज जो है वो रिक्वायर्ड हो चुकी हैं, यानी हासिल हुई हैं, और एक हमारे पास कॉलम जो है वो हासिल हुई है, ये चीज। तो आपको ये आइडिया लाजमी होना चाहिए कि अगर एक मैट्रिक्स है ना, हमारे पास एक बनावट है, एक तरतीब है नंबर्स की, उसको आपने ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो फिर आपने उसको ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद जब आपने अंदर चेक करना है, जो एंट्रीज हैं वो चेक करना है कि जो उसकी हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है एंट्रीज की, वो क्या कहलाएंगी? रोज। ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है तो ये रोज है। ये भी हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है तो ये भी हमारे पास रो 2 है। तो इससे आइडिया हुआ कि जो हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन है ना रोज उसकी एंट्रीज की, तो वो हमारे पास रोज होगी। और अगर हमारे पास एंट्रीज की जो वर्टिकल प्रेजेंटेशन है, वर्टिकल जैसे पिलर होता है, पिलर एक वर्टिकल प्रेजेंटेशन में आता है, तो जो वर्टिकल प्रेजेंटेशन में आ जाएगी वो हमारे पास बन जाएगी कॉलम। तो इससे आइडिया हुआ कि इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो आपको ये आइडिया होना जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि हर एक के अंदर 2 रोज 3 कॉलम आएंगी। इसी तरह से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी टाइप्स भी हैं हमारे पास, ठीक है। सो जाहिर बात है मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम है। रोज होती है हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन, जबकि कॉलम होती है वर्टिकल प्रेजेंटेशन एंट्रीज की। देन उसके बाद जब आप नंबर्स ऑफ रोज यानी रोज की तादाद
रोज की तादाद कितनी है? 2 है। कॉलम की तादाद कितनी है? 3 है। इनको जब काउंट कर लेते हैं तो वो स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, वो किसको शो करता है? ऑर्डर को शो करता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं एक सादा सी मिसाल दूं आपके सामने, जैसे ये हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, तरतीब है, एक बनावट है, उसको ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है। अब इसके अंदर रोज है, जो हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन है, ये हॉरिजॉन्टल है। अब बताएं इसके अंदर एक रो है, एक रो है। अब मुझे ये बताएं इसके अंदर कॉलम कितनी है? मैंने कहा था वर्टिकल प्रेजेंटेशन, ये तो 2 कॉलम है हमारे पास। ठीक है, इसकी 2 कॉलम है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज, रोज को पहले काउंट करना है। एक रो है, डैश लगा के, कॉलम्स कितनी है जी? 2 है, बाय लिख के डैश लगा के 2। यानी आपने सबसे पहले जी नंबर ऑफ रोज, रोज को काउंट करना है जी। एक रो है, 2 कॉलम्स है, तो वो उसको स्पेसिफाई किसको करेगी? उसके ऑर्डर को। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब पता चल जाता है तो उससे पहले आपको मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। मैट्रिक्स में मैंने ओवर पॉइंट दिया कि रियल नंबर्स को कलेक्ट करें, रियल नंबर्स को कलेक्ट करने के बाद आप उसको एक तरतीब में उसको लिखकर उसको ब्रैकेट्स में जो है वो क्लोज कर दें। जब आप उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो हमारे पास वो मैट्रिक्स रिक्वायर्ड हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखें, अब आप आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उसकी तरफ आते हैं। जैसे अब पहला पार्ट आपको गिवन है, जरा गौर करें। 1.1 एक्सरसाइज, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको गिवन है जी। आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपके सामने मैं इसको लिख देता हूं। ए हमारे पास गिवन है जी, ए इज इक्वल टू है 2 3 -5 6। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है, इसके अंदर से मैं कोई 2 एक कर देता हूं आपको समझाने के लिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। एक ये मैट्रिक्स है, देन अगर हमारे पास एक सी है, अगर हम उसको देखें तो ये हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इन 3 मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है 1.1 का। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया आपको कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। तो अब देखें, इसके अंदर आपने सबसे पहले चेक करना है कि इसके अंदर रोज कितनी है। अब देखें, ये एक रो है, ये दूसरी रो है, निशान लगाने की जरूरत नहीं है, एज आपको कॉन्सेप्ट के तौर पर बता रहा हूं। देखिए, हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन, 2 रोज हो गई, कॉलम कितने जी? एक ये है और एक ये है, जो वर्टिकल प्रेजेंटेशन है। तो पहले रोज काउंट किया तो क्या बना? 2 रोज बाय डैश लगा के बाय डैश 2 कॉलम है हमारे पास, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2। अब अगला जो सी है, इसको आपने बताना है, इसका आपने बताना ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले आप चेक करें इसके अंदर रो क्या है। हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन ये है, एक ही रो है, कॉलम कितने हैं जी? इसके 2 हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन है जी, तो वर्टिकल प्रेजेंटेशन, तो इसका मतलब है एक रो है बाय 2 कॉलम्स, 1/2 इसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। ऑर्डर बेसिकली हमें बताता क्या है? देखिए, 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2, तो इसका मतलब ये होगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, एंट्रीज कितनी है, ये हमें बताया जाएगा इसके थ्रू से। अब देखें, आगे देखें, अगर आप गौर करें, एक ही हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन है और एक ही वर्टिकल प्रेजेंटेशन है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक ही रो है इसमें और एक ही कॉलम है। तो इससे आइडिया होगा 1/1 इसका ऑर्डर होगा। तो आपने पहले रोज काउंट करनी है जो हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन है, फिर आपने उसी की वर्टिकल प्रेजेंटेशन चेक करके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को, अब देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, 1 × 1, तो अब देखें इसके अंदर एलिमेंट भी 1 ही है। तो बेसिकली जो ऑर्डर्स होते हैं ये स्पेसिफाइज करते हैं उसके ऑर्डर को, मतलब उसके एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर क्लियर किया, उसको अच्छे से समझना आपने। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें है इक्वल मैट्रिक्स। तो देखिए, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। उससे पहले मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी थी, अब मैं जो आपके सामने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए, इक्वल मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स ए एंड बी तब इक्वल होंगे जब हमारे पास द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी
ए का ऑर्डर का जो एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो और बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इक्वल होंगे। दो मैट्रिक्स सिर्फ दो कंडीशन में जो है वो इक्वल हो सकते हैं, या 3 मैट्रिक्स या 4 मैट्रिक्स उसी कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं जब आपके पास द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल आएगा द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। इससे ऊपर मैंने ऑर्डर के बारे में बताया कि ऑर्डर क्या होता है, द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स, वो क्या कहलाता है आपके पास, ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, अब देखें देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, इक्वल या सेम, यानी उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं मींस के, यहां पे जरा गौर करें, 1 है तो उसके कोरस्पॉन्ड जो एलिमेंट्स है वो 1 है। यहां 3 है तो अगर मैं 2 और 1 को ऐड करूं तो 3 ही बनेगा, तो इसके कोरस्पॉन्ड एलिमेंट्स वो भी सेम है। अगर -4 है तो उसके कोरस्पॉन्ड एंगल ये जो -4 है तो यहां पर भी -4 है, और अगर 2 है तो इधर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो वो भी इक्वल आ रहा है हमारे पास। यानी कहने का मतलब है कि ऑर्डर तो सेम है ही है, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज एंड 2 कॉलम, ऑर्डर तो इक्वल है 2 by 2 एंड 2 by 2, बट इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी 1 के इक्वल आ रहा है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग 3 इक्वल टू 3 आ रहा है, -4 इक्वल टू -4 आ रहा है, और 2 इक्वल टू 4 में से -2 करें तो 2 ही आ रहा है। यानी उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कहूं यहां 1 है यहां -1 है तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो समझ लें कि आपका वो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो इक्वल मैट्रिक्स था। ठीक है, तो इसके लिए इसको समझना बड़ा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से ही होना है हमारे पास। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो आपने ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपके जो है इक्वल है। आप ऐसा कीजिएगा, अपनी जो बुक है मैथ की आप सामने रखिएगा और आप उस तरह से पता लगवा सकते हैं कि कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। जैसे ए हमारे पास है 3, ठीक है, एंड देन आप इस पूरे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक आप इसमें से फाइंड आउट करें कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स और हो सकता है जो कि इसके इक्वल आ सकता है। जैसे सी वाला जरा गौर करें, सी वाले में लिखा हुआ है 5 - 2, तो अगर मैं इसको 5 - 2 करूंगा तो क्या बनेगा, 3 ही बनेगा। ऐसे ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही। ऑर्डर देखना पहले, देखें 1 by 1 यानी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, यहां पर भी एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ठीक है, ऑर्डर तो सेम हो गए। अब देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, तो यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है। अगर -3 होता तो ये इक्वल ना होता। दोनों के जो एलिमेंट्स भी इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं दो कंडीशन में, ए इक्वल सी या ए एंड सी आर इक्वल। इन दो कंडीशन में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप बाकी भी देखें, बी वाला मैट्रिक्स आप सर्च करने पर आपको मिल रहा है आई की इक्वल, बी वाला आई के इक्वल है। हाउ इज इट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि 3 और 5 जब आप आई पर आते हैं तो वहां पर भी 3 और 2 को ऐड करें तो बनता है 5। तो जरा गौर करें, उसका ऑर्डर चेक करें 1 by 2, इसका भी ऑर्डर 1 by 2, देन उसके एलिमेंट 3 और 5, इसका भी एलिमेंट 3 और 5। तो इन दोनों कंडीशन को जब सेटिस्फाइड कर दिया जाता है तो आपके पास क्या बन जाता है, इक्वल मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको जो है ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने आपको चीज बताई है बड़े केयरफुली अगर समझेंगे तो आपको समझ आएगी, ये बाकी आपको समझने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को गौर से समझ लेते हैं, इन्हीं को कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, उसके बाद मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया, रोज और कॉलम्स के हवाले से आपको डिस्कस किया कि रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं, फिर इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बताया, देन आप उसके बारे में इक्वल मैट्रिक्स के कौन कौन से हो सकते हैं, दो कंडीशन कौन कौन सी सेटिस्फाई हो सकती हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आपको मैट्रिक्स के हवाले से मजीद समझ नहीं आ रही, जैसे कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स जो है एक तरह की जो है वो तरतीब है। जैसे मैं अगर एक्सप्लेन कर दूं, रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन। रेक्टेंगुलर एरे मतलब एक ऐसी एक बनावट है, एक ऐसी तरतीब है जिसमें आप रियल नंबर्स को कलेक्ट करते हैं, जैसे आगे उसने मिसाल में 0 1 2 3 7 का बताया हुआ है, और उसको इस शेप में लिखते हैं जैसे उसने लिखा हुआ है 1 3 7 2 और 0, इस शेप में लिखकर देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, जब उसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं तो वो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है। तो बहुत सारे रियल नंबर्स है, जरूरी नहीं है कि कौन से रियल नंबर्स हो, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। उनको कलेक्ट करें और देन आप उसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। मजीद लेक्चर जो है वो आपको मिल जाएंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाए। तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।